नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। वडोदरा शहर बाढ़ प्रभावित हुआ, ये बात कई दिनों से हम सुन रहे हैं और तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं उसके कारण। क्यों वडोदरा शहर बार बार बाढ़ से प्रभावित होता है? छोटा शहर और उसके बीच से बहती विश्वामित्री नदी जो छोटी 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 होती जा रही है, ये सबसे बड़ा कारण है। ये सभी लोग जानते हैं और समझते भी हैं। विश्वामित्री नदी के किनारे जितने भी अवैध निर्माण हुए, इसके बारे में भी सब लोग जानते हैं, मगर उसके ऊपर ठोस कदम कैसे उठाए जाए, इसके अलावा क्या क्या कारण है, किस तरह से ये सारे अवैध निर्माण को परमिशन मिली और ये सारी चीजें होती गई। और वडोदरा शहर इस बार यानी 2024 की बात करें तो 2024 में वडोदरा शहर इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि लोगों के घरों से 3 दिन तक पानी नहीं निकला, कई लोगों के घरों से 4 दिन तक पानी नहीं निकला और कई सोसाइटियों से 7 दिन और 10 दिन तक पानी नहीं निकला। अब इसके कारण और ज्यादा जानने की आज हम कोशिश करने वाले हैं और हमारे स्टूडियो में वडोदरा शहर के ऐसे मेहमानों को हमने बुलाया है कि जो इस मुद्दे पर कई सालों से बात कर रहे हैं, उसके ठोस कुछ न कुछ कारण बता रहे हैं प्रशासन को भी और हमारे गुजरात सरकार को भी, मगर शायद उन लोगों को इनकी बातें समझ नहीं आ रही है। हमारे साथ में जुड़े हैं 4 मेहमान। उसमें सबसे पहले तपन दास गुप्ता जी SUCI से हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमेशा लोकसभा विधानसभा लड़ते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, क्राउड फंडिंग करते हैं और प्रजा के समक्ष ऐसे मुद्दों को उजागर करने की कोशिश करते हैं जो शायद प्रजा जानती है मगर समझती नहीं है, वो समझाने की कोशिश करते हैं। अतुल गामेची जो अपक्ष से लोकसभा इस बार लड़े थे, बहुत स्वागत है आपका। अतुल गामेची, हमारा VNM पूरा परिवार ऐसा कहता है, ये VNM TV के ब्रांड एम्बेसडर हैं तो ऐसे ऐसे मुद्दे वो उजागर करते हैं और हमेशा एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की जो बात हम आप सब भी जानते होंगे, हम तो बरसों से जानते हैं और करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की तरह लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। अमित जाधव जी BSP से, उन्होंने भी लोकसभा लड़ा था, बहुत स्वागत है आपका। कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें और लोगों के बीच जाके वो कुछ मुद्दों को एड्रेस करें, ऐसी उनकी कोशिश रहती है। राहुल व्यास जी, उन्होंने भी लोकसभा अपक्ष लड़ा, बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। थैंक यू। जब राहुल जी आए तब मैंने उनको कहा कि आप हमेशा आंकड़ा की ये काम करते हैं, उनके पास में बहुत ठोस आंकड़े होते हैं कि कब क्या हुआ था, उसके क्या ठोस कारण थे। तो आज ऐसे ही कुछ कारण जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला आप चारों से सवाल है, तपन सर आपसे शुरुआत करेंगे। वडोदरा बाढ़ प्रभावित हुआ, उसका क्या कारण है? हम जब बाढ़ की बात करते हैं जी, ये सिर्फ बाढ़ तक सीमित नहीं है जी, दिन ब दिन और एक जो इशू बहुत ही उभर के आ रहा है वो है वाटर लॉगिंग भी। जी। हम कई एरिया में ऐसे देखे हैं जहां बाढ़ नहीं हुई लेकिन वाटर लॉगिंग इतना जबरदस्त हुआ, वो उनको भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। हम जानते हैं कि गायकवाड़ी समय से यहाँ इस प्रकार की बंदोबस्त थी, व्यवस्थाएं थी, कांस बनी हुई थी, नालाएं बनी हुई थी। यहाँ बरसात का पानी बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर बाढ़ नहीं आती थी। बंदोबस्त ऐसे थे कि पानी आपो-आप दरिया में बह जाता था या तो किसी तालाब में जाके जमा हो जाता था। जी। अब हुआ ऐसा है कई समय से बिल्डर लॉबी जिसको हम कहते हैं, उनके साथ जो राजकीय जो ताकतें हैं उनके अंदर सांठगांठ और एडमिनिस्ट्रेशन की सांठगांठ से ये सारे तालाब को दबा दिया गया, कांसों को दबा दिया गया, नदी के पट को दबा दिया गया। नदी और भी आप जैसे बताए छोटा छोटा और छोटा होता जा रहा है। पूरे बड़ौदा शहर की अगर ठीक से स्टडी किया जाए, जिसको हम सैटेलाइट पिक्चर की कंपैरिजन किया जाए, पुराने और अभी, पहले भी मैप बनाया गया, अभी भी मैप है और अभी तो एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है उसको हम देखेंगे तो इतना सारा इलीगली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हमको मिलेगा जो ये सारे चीजों को तबाह करके रख दिया। इसके कारण जब भी, जैसा थोड़ा पहले हम लोग बात कर रहे थे,
एक समय 90 इंच बरसात के बावजूद भी, 70 इंच बरसात के बावजूद भी इतना जबरदस्त फ्लड नहीं आया, और इस बार 10 इंच बरसात में इतना बेहाली पैदा हो गई। ये जो एक ट्रिकी सिचुएशन है, ये एक ट्रिकी सिचुएशन को जो स्टडी करना चाहिए, जो एक गंभीरता से लेना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, और ये जो इसको हम कैपिटलिस्ट माइंडसेट कहते हैं, पूंजीपति वर्ग किसी भी तरह से मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की तरफ जो जा रहे हैं, और चारों तरफ मंदी का दौर चल रहा है, उसमें एक सबसे अभी भी जो उनके लिए बड़ा कमाने की जरिया है रियल एस्टेट बिजनेस, उसमें इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने में कमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये एक अहम कारण है बड़ौदा के फ्लड का। अतुल भाई, आप क्या कहेंगे? जिस तरह बड़ौदा शहर की विश्वामित्री नदी थी और धीरे धीरे छोटी हो गई, हमने इसके बाद बहुत अर्जियाँ की थी कि जो भी ड्रेनेज का पानी था, मलमूत्र का पानी था, बार बार वडोदरा महानगर पालिका नई नई वर्षादी कांच से लेकर डाल रहे, तभी भी हमने बहुत सारे आवेदन पत्र दिए, गुजरात सरकार को बताया। उसके बाद देखा जाए तो गैब्रिज, पूरे विश्वामित्री नदी पे गैब्रिज डालना उन्होंने शुरू कर दिया। तभी भी बहुत हमने कोशिश की कि गैब्रिज मत डालो, नदी धीरे धीरे छोटी हो जा रही है। अपने प्रजापति साहब उन्होंने बहुत अर्जियाँ दी, उन्होंने गांधीनगर हाईकोर्ट में भी गए, लेकिन जिस तरह प्रदूषण बोर्ड है, जीपीसीबी बोर्ड, वो भी कई बात काम नहीं कर रहे और छुप जाते और खाली एक अर्जी देते वडोदरा महानगर पालिका को, नोटिस देते और वो खुले हो जाते, छटकबारी लेते। दूसरी बात कि जहां वडोदरा शहर में कांग्रेस पार्टी का इतना विपक्ष का रोल है, तो भी हम लोग जब लड़ रहे थे, छोटे छोटे कार्यक्रम लड़ रहे, मुद्दे बाहर ला रहे विश्वामित्री नदी के, जो मैं नदी के किनारे रहने वाला इंसान हूँ, वहीं नदी में ही बला पड़ा हूँ, हम नहाने भी जाते थे, और नदी को अभी गटर गंगा बना दी, फिर भी वडोदरा महानगर पालिका और कांग्रेस कुछ यहाँ काम नहीं करे। अभी हमारी पहुंच है वहां तक हम काम कर रहे हैं। हाल में देखो जो भी बाहर आया, उसमें हमने देखा कि आज ही देखा कि बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उन्होंने जो बीच में बड़ा दीवार बनाई थी, विश्वामित्री के ऊपर बांध बना दिया, वो अगर निकाल दिया होता कलेक्टर साहब ने या कांग्रेस ने देखा होता है, कोई किसी ने भी देख के, म्यूनिसिपल कमिश्नर ने वो भी देख लिया होता, तो इतनी बाहर नहीं आती। लेकिन किसी का यहाँ कहीं ध्यान नहीं, इनका ध्यान फक्त कितनी ग्रांट आती है, कितनी कटकी हमें मिलेगी, हमको क्या मिलेगा, भ्रष्टाचार कैसे किया जाए। और अभी भी ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आने की वजह यही बड़ौदा का राजकारण है कि कहीं ना कहीं पानी एक बार पूरे बड़ौदा में ला दो और बड़ी ग्रांट गुजरात सरकार से ले लो और मिल बांट के खा लो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। इसके लिए विश्वामित्री नदी छोटी हो रही है, उस पर ध्यान गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी रखना चाहिए, गुजरात सरकार को भी रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब सब नदी को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, तो विश्वामित्री भी उसमें आ रही है, तो विश्वामित्री का ध्यान भी उन्हें रखना चाहिए। बिल्कुल, विश्वामित्री का ध्यान जीपीसीबी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि विश्वामित्री की क्या स्थिति है वडोदरा शहर में। वहाँ का पानी सिर्फ इंडस्ट्री को देखना और इंडस्ट्री से निकलता जो पॉल्यूटेड वाटर है उसी की जांच करना वहाँ तक सीमित जीपीसीबी का काम नहीं है। उन्हें वडोदरा शहर से बहती विश्वामित्री नदी पर भी उतना ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो शायद नहीं हो पाया है। आपसे बात करेंगे हम। अमित जादव जी, आपने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या कारण है इस बाढ़ के और वाटर लॉगिंग के? इस बाढ़ के सबसे बड़ा कारण है वो सांघाई सिटी का सपना है। अच्छा, जो मोदी साहब ने दिखाया था पूरे बड़ौदा में, जब वो सीएम थे तब बड़ौदा की गलियों में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जब घूम रहे थे तो बोले थे कि मैं बड़ौदा को स्मार्ट सिटी बना दूंगा, सांघाई बना दूंगा। ना उनका सपना टूट गया, ना उनको ये सपने जीतने के बाद, उनकी सरकार बनने के बाद वो दिल्ली चले गए, ना उनको बड़ौदा की कुछ याद आई। और सबसे बड़े जो बड़ौदा की जनता है वो इनके भरोसा जो किया, जब 9 महीने पेट में बालक रहता है और जब वो 21 साल का होता है तो अपने परिवार को सपोर्ट देना चालू कर देते हैं। बड़ौदा की जनता ने इनको 30 साल से संभाल के रखा है, भारतीय जनता पार्टी को कॉर्पोरेशन में। ये एक स्मार्ट सिटी तो क्या नहीं बना पाए, ना सांघाई सिटी बना पाए, वो तो डुबाने का काम किया। उन्होंने मगरमच्छ से जो प्रचलित था, जैसे मेरे साथियों ने कहा कि वो नाले जैसा बना दिया जी। एक भी बीजेपी के नेता ने 30 साल में आंदोलन चलाया कि मैं इस नाले को खत्म करने के लिए उपवास आंदोलन चलाया, अपनी पार्टी को कोई लेटर दिया? एक भी। आप आज भी मीडिया से डर रहे हैं। सीएम को कहना पड़ता है कि मीडिया जो दिखा रहा है तो उस पर हमको पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर सीएम साहब ने भी पॉजिटिव लिया होता तो शायद इसका पहले निवारण आ गया होता। और पहले वाली जो ग्रांट थी
जो 900 करोड़ के आसपास जो कॉरपोरेशन में जो अपना बनाने के लिए जो बात किया था उसको देने के लिए दिया नहीं दिया वो अलग बात है, मुझे पता नहीं है, मैं जानता ना, लेकिन वो जो 900 करोड़ वाली जो बात थी उसमें से क्या काम किया? 30 साल में आपने काम क्या किया? अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बन गया तो आपको यहाँ कौन सी पार्टी ने मना किया? कांग्रेस ने मना किया, विपक्षों ने मना किया, और किसी ने, आपने क्यों नहीं बनाया? इसके लिए मेरे वडोदरा में ख्याल रिवर से फ्रंट बनाने का तो कोई तूत ही नहीं बनता है, क्योंकि वडोदरा में अगर रिवर फ्रंट, अहमदाबाद में जो बना है वो भी गलत बना है। रिवर फ्रंट कभी बनना ही नहीं चाहिए। पर्यावरणविद ये कहते हैं कि रिवर फ्रंट बनाया तो आपने रिवर को बांध दिया। अगर आपने कंक्रीट की पाली बनाई, जैसे हमारे तालाबों को बांध दिया है वडोदरा शहर में ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, वैसे ही रिवर फ्रंट से हमारी विश्वामित्री नदी और ज्यादा परेशान हो जाएगी और उससे वडोदरा वासी ज्यादा परेशान होने वाले हैं। तो रिवर फ्रंट तो बनना ही नहीं चाहिए। वो तो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन इन्होंने सपना दिखाया था कि अहमदाबाद में ऐसा हमने बना दिया, बड़ौदा में भी ऐसा बना देंगे। तो इन लोगों ने, मैं समझता हूं जहां तक ये पूरी सिचुएशन का कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग हैं, और जो प्रशासन में जो बैठे वो लोग हैं जिन्होंने इस बड़ौदा की जनता की कुछ भी चिंता नहीं की। उन्होंने बिल्डरों की चिंता की, उन्होंने उद्योगपतियों की चिंता की, नाले में पानी जाने के लिए छोड़ने वालों की चिंता की, लेकिन बड़ौदा की जनता को मरने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। मगरों के बीच में छोड़ दिया इन बड़े बड़े मगरों ने। तो उसके लिए अभी बड़ौदा की जनता को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वडोदरा की जनता वैसे भी आग बबूला हो रही है। कितने दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोगों का जो एक अंदर भरा हुआ गुबार निकल रहा है कि हमारे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के बजाय वडोदरा शहर को बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया है। ऐसी सारी बहुत सारी बातें आ रही हैं, मगर ये बातें कब तक जारी रहेगी, ये गुबार कब तक अंदर रहेगा, इलेक्शन तक रहेगा या नहीं रहेगा, उसका इलेक्शन पे कोई असर होगा कि नहीं होगा, वो तो खैर देखने की बात रहेगी। राहुल भाई, क्या ऐसे ठोस कारण हैं आपके पास में कि वडोदरा शहर बाढ़ प्रभावित हुआ और फ्लडेड हुआ? मेरे हिसाब से 2 कारण है जी। कारण नंबर 1 करप्शन, कारण नंबर 2 करप्शन, और 1000 नंबर के कारण भी एक ही रहेगा, करप्शन और बड़ौदा की जनता का बीजेपी के ब्लाइंड फेथ। आपने तो वो विद्या बालन का डायलॉग बोल दिया, बोलना पड़ेगा, ऐसी हालत है। एंटरटेनमेंट की जगह यहाँ करप्शन और क्योंकि ये आपके लिए, मैं आपको क्या ना बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ एंटरटेनमेंट बोलने के लिए था जी। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, अगोरा मॉल बनाया वो किसका है, हर किसी को मालूम है जी। उसको डेमोलिश नहीं हो सकता, बड़ौदा की हर जनता के हर एक बंदे को मालूम है क्यों। और अभी रिसेंटली करीबन 1 महीने पहले कोटम्बी के आजू बाजू में जो विश्वामित्री नदी है उसके लिए भी नोटिफिकेशन उड़ा ने दिया हुआ है जी। अगर जिसको ऑब्जेक्शन है, उसमें से एक ऑब्जेक्शन मैंने भी उठाया हुआ है। अगर कोटम्बी के आजू बाजू में भी विश्वामित्री की कास्ट को एनए करके बिल्डरों को दिया जाएगा, बिल्डरों को क्यों देना है? कि वहां स्टेडियम आया हुआ है, स्टेडियम है तो अच्छा खासा पैसा मिल सकता है जी। और वुडा जितनी अनप्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पूरे वर्ल्ड में नहीं होगी। वुडा का काम है टाउन प्लानिंग। क्या बड़ौदा में कोई टाउन प्लानिंग नाम की चीज है? टाउन प्लान नहीं, टाउन डिस्ट्रॉय करने का काम किया हो ना तो वुडा ने किया हुआ है। टीपी नहीं कहना है उनको, टीडी कहना है। वो टीपी टीडी जो भी करते हैं ना, वो अपने, मुझे क्या मिलेगा उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा। मुझे पैसा मिलेगा तो तुम्हारे घर को भी मैं महल बनवा सकता हूँ, मुझे नहीं मिलेगा तो आपको घर को मैं स्लम बना सकता हूँ। ये हिसाब से काम करने वाले अगर लोग बैठे हैं, और ज्यादातर बड़ौदा का ज्यादातर नुकसान किया है ना, तो सत्ताधारी पक्ष के लीडर नहीं होते, वो खाली चमचे या हाथे होते हैं। ऊपर से बोला जाता है वही करना होता है, उनको कहीं खाना पीना क्या करना है ना वो भी ऊपर से बोला जा रहा है। आपको लीडर का मतलब होता है जो अपना दिमाग लगा के जो आपके एरिया के लिए अच्छा हो वो करे, वो लीडर है। किसी के कहने पे करे, वो लीडर किस बात का? अब तो नगर सेवक भी अपनी परेशानी बता रहा है, नहीं यानी वो लोग कैसे? हाँ। अभी क्या हो रहा है ना, वो नगर सेवक अपने एरिया में जा नहीं सकता जी। वोट तो छोड़ो, उसके घर के आजू बाजू में उसको भी लोग धिक्कार रहे, मुंह नहीं दिखा सकते, और अपने उसके मुंह पे गाली दे रहे जब आओ वोट लेने के लिए। और करप्शन आपको दिखा रहा हूं, बीजेपी के काउंसिलर है, उनका सोमनाथ विश्वामित्री नदी के बाजू में कैसे आ गया? वो जमीन क्या
मुझे जहां तक जानकारी है वो राजकोट के अंदर से पले बड़े, बड़ौदा में उनको कोई प्रॉपर्टी, वो भी विश्वामित्री के बाजू में। मुझे बड़ौदा में जन्म लिए 45 इयर्स हो गए, मेरा विश्वामित्री के आजू बाजू में कुछ मुझे आज तक नहीं मिला हुआ। और ऐसी इतनी सारी, सिद्धार्थ बंगलो, अभी बीजेपी कांग्रेस का सबसे बड़ा स्कैंडल हो तो सिद्धार्थ बंगलो है। 2002 में भी डूबा था जब मोदी जी फर्स्ट टाइम सीएम बने थे गुजरात के, और सीएम बन के सीधा उनको सिद्धार्थ बंगलो जाना पड़ा। राहुल भाई सॉरी, एक मिनट रोकना चाहूंगी। हम सिद्धार्थ बंगलो की बात करते हैं, विश्वामित्री के किनारे जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए उसकी बात करते हैं। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन तो हुआ था कमाटी बाग में बना प्लेनेटोरियम और कीर्ति टावर। पर सबसे पहले वो बना था, उसने कभी फ्लड को लेके कोई पानी का रुकाव नहीं हुआ था। नहीं, मगर मेरा कहना वो नहीं है कि फ्लड में उसका क्या भूमिका है। मेरा ऐसा कहना है कि हम बात कर रहे हैं कि विश्वामित्री के तट पर, विश्वामित्री के किनारे पर रवाइन को इन लोगों ने जो अवैध निर्माण का एक अड्डा बना लिया, वो तो सबसे पहला प्लेनेटोरियम और कीर्ति टावर वो बिल्कुल उसके किनारे बना। बात आपकी सही है, पर वो सयाजी गार्डन के अंदर उसका ऑब्जेक्टिव उस टाइम क्या था मुझे नहीं पता, वो भी नहीं बनना चाहिए था जी। पॉइंट मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप पानी को जगह नहीं दोगे तो पानी आग क्या आपके परमिशन मांगने आने वाले नहीं है, वो जगह बना लेगा, वो जगह अपनी बना लेगा। और खाली ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपने खाली बिल्डरों को जगह दे दी विश्वामित्री की पैसा लेने के लिए। आपको कोई डेटा मिले तो बताओ, मैं इंटरनेट चेक करके थक गया। कमाटीपुरा में लास्ट 5 साल में कितने स्लम्स, झुपपट्टी अपना विश्वामित्री के कोने में बना जी। कितने अनवांटेड लोग वहां हैं, कितना स्लीपर सेल गड़ा, तुलसीवाड़ी का जो लेक है उसमें कितना स्लीपर सेल खड़े हैं। क्या नवायार्ड में कभी उन्होंने चेक किया? जितने स्लम्स डेवलप हो रहा है वो खाली एक ही रीजन से हो रहा है, वो स्लम ही उनको वोट बैंक दिखती है, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी की हो। और उनको लाइट मिल जाती है, उनको सारी फैसिलिटीज, हर एक स्लम को आने लगता है, सब कुछ आ जाता है जी। मेरा कंसर्न ये है कि जब एक इनलीगल होता है तो उसको लाइट कैसे मिलती है, इनलीगल होता है तो उसको टैक्स क्यों देना पड़ रहा है। और आज जो आपने बोला 1200 करोड़, अगर एक बुद्धिशाली इंसान होता ना, अगर सीएम पे भी मुझे तो अभी क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर मैं मेरा कोई प्लान बनाऊंगा तो मैं देखूंगा मेरा खर्चा क्या होने वाला है, क्या एक्टिविटी पे मुझे खर्चा करना है, उसके बेस पे मैं कॉस्टिंग डिसाइड करूंगा। या 1200 करोड़ डिसाइड हो गया, बट कौन से बेस पे? क्या आप डेमोलिश करने के लिए, विश्वामित्री को क्लीन करने के लिए 1200 करोड़ किस काम का लिया है जी? कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये 1200 करोड़ क्यों 2500 करोड़ नहीं, इससे क्या 100 करोड़ क्यों, और इसको कहां खर्चा करोगे आप? क्या आप क्लीन करो वो रिवर को? और रिवर के लिए इन्होंने बताया, आगे भी बताया, मैं आपको रियल नंबर देता हूं, 17-18 का बजट देख लो, 200 करोड़ गुजरात गवर्नमेंट ने खाली विश्वामित्री क्लीन करने के लिए दिया था जी। कहां गए 200 करोड़ जी? आज तक विश्वामित्री के नाम पे 600 करोड़ का बजट पास हुआ है, और केवल रोकड़िया ने रिसेंटली 2022-23 में ही बोला था और 500 करोड़ चाहिए। मुझे पहले इसका हिसाब नहीं मिला, जो आपने 500 करोड़ खर्चा किया उसके बावजूद भी वहां से चरस और गांजा की खेती होती है विश्वामित्री के अंदर, और वो उनको कोई मीडिया वाला दिखाता है। जो सोते हुए नेताओं को तो वो भी नहीं पता वहां क्या चल रहा है, तो खाली स्टंट करने के लिए एक बार एमपी हमारी वहां विश्वामित्री में खड़े हो जाते हैं, कोई एमएलए खड़े हो जाते हैं, तो उससे विश्वामित्री में क्लीननेस कहाँ ब्रॉडनेस किया, कहाँ अपने आजवा सरोवर का पानी को कैसे अलाइन करना है सोचा। क्या पानी अगर बढ़ा तो बड़ौदा में छोड़ना और लोगों को मरने देना, यही 30 सालों का इनका राज है। वो वीएमसी कमिश्नर हो, क्योंकि एक आदमी भी मुझे इंटेलिजेंट लगता नहीं है। अगर इंटेलिजेंट होता तो आपके मैनेजमेंट में दिखता। यहां एक नेता ऐसा बताओ जिसके पास इंटेलिजेंट हो और उसने बड़ौदा को मरने के लिए ना छोड़ा जी। और हमारा दर्द यही है, हमें पॉलिटिक्स में आके क्या हमें कोई माल या करप्शन नहीं करना, हम हमारी लाइफ से खुश है। आप बड़ौदा के लोगों को बेसिक एम्यूनिटीज दो। स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने अभी तक 2500 करोड़ खर्चा किया जी, और उसके सामने इंदौर ने 750 करोड़ में आज
इंडिया का नंबर 1 सिटी इंदौर होता है, बड़ौदा नहीं होता है। हमारे अधिकारियों को इंदौर भेजा गया था 3 बार जाके आए जी, उसके बावजूद भी शहर के लिए कुछ नहीं हुआ। और वो खाली देखो, ऐसे तो अगर इंटरनेशनल ट्रिप भी 2 करके आए हुए जी, वीएमसी अधिकारी गए, इंटरनेशनल बस खाली करके आए। घूमकर, हाँ, घूमकर आ गए। और उनका काम ही है कि अगर कुछ नहीं होता, जैसे पैसा है, बजट है, तो एलोकेट करो और जो मेरे है उसको मैं खुश करूंगा, मुझे क्या, मेरा क्या, उसके अलावा बड़ौदा के जनता के बारे में किसी ने सोचा हो, ऐसा एक भी नेता 95-96 से बड़ौदा को मिला नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी स्टेट में कोई भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, किसी भी स्टेट में सरकार हारती है चुनाव, उसके बाद में बहुत ज्यादा उसके ऊपर विचार विमर्श होता है कि कैसे हारे, क्या ऐसी कमी रह गई थी, हमारे कहाँ लूप होल रह गए, कुछ बांटने में कमी रह गई, बहुत सारी चीजें खैर सोची जाती हैं। 2005 से हम बात करें, मैं 2094-96 में नहीं जाती हूँ, चलिए 2005 से हम बात करें। 2005 में वडोदरा शहर ने बाढ़ को झेला, उसके बाद में 2014 में झेला, फिर 19 में, फिर 22 में बाढ़ जैसी स्थिति हुई थी, फिर 24 में बाढ़। तो क्यों ना गुजरात सरकार उसके ऊपर कोई विचार विमर्श करता है, ना हमारा स्थानीय प्रशासन? सिर्फ इलेक्शन के बाद, यानी आप सिर्फ जीतने के लिए कि हमें तो सत्ता में बने रहना है, हमारी कुर्सी जानी नहीं चाहिए, बस उतना ही, बाकी प्रजा जिए या मरे उनको उनके हाल पे ही छोड़ देना है, ये मेंटालिटी से सरकार और स्थानीय प्रशासन चलता है। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। विश्वामित्री अवैध निर्माण को लेकर आप लोगों ने हमेशा आवाज उठाई है। आपने कब कब आवाज उठाई और तब तब आपको क्या जवाब मिले, स्थानीय प्रशासन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो? तपन भाई, आपसे शुरू करते हैं। मूलभूत काम तो
बेसिक जो काम है वो एक ही तरह की होती है। उसमें अहम है कि जो इलीगल एंक्रोचमेंट है उसको रोकना। मैं थोड़ा सा राहुल जी से हटकर एक बात को कहना चाहूंगा कि हमको एक दृष्टिकोण क्या होगा हमारा। हम स्लम्स की बात कर रहे थे, स्लम्स का इलीगलिटी और अगोरा मॉल की इलीगलिटी आसमान जमीन का फर्क है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर लोग लाचार है, वो उस जगह पर पसंद करते हैं जहां पर कोई नहीं जाएगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, उनकी मजबूरी होती है, इसीलिए वो स्लम बनाते हैं। उनका कोई इसमें से करोड़ों रुपए का कुछ आवक होने वाला नहीं है। उसके सामने जब कॉरपोरेशन किसी बिल्डर के साथ मिलकर इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें करोड़ों अबजों रुपए का अवैध उपयोग होता है, उसमें से नेताओं को बहुत सारे रुपया खाना मिलता है। और कभी कभार तो ये भी लगता है कि क्या ये फ्लड में पहले से कुछ इस हिसाब किताब था। जैसे उन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया, फ्लड हुआ नहीं हुआ उसका तीसरा चौथा दिन में 1200 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट आ जाता, इतना जल्दी। और कोई स्टडी है कुछ नहीं, कोई स्टडी नहीं, किस चीज को करना है वो पता नहीं, किस कारण से हुआ उसका स्टडी नहीं। और 19 साल पहले भी एक मीडिया नहीं बताया था, 19 साल पुरानी ये प्रोजेक्ट है, आज इसकी चर्चा हो रहा है। यानी बात यह है कि इन लोग क्या ये विश्वामित्र के अपना आजवा का पानी जो समय से नहीं छोड़ा गया और बाद में छोड़ा गया, इसके पीछे कोई गिनती है क्या? कभी कभी ये सवाल भी हमारे मन में आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे फ्लड होता है, कई बार ऐसा कि जो आपत्ति होती है उसमें ये सब जो बैठे हुए हैं, जो इस बार की कई सारे कार्टूनों में मगर के रूप में दिखाया गया, उनको एक अवसर में बदल लेते हैं। इनको करोड़ों अरबों रुपया जो आता है, उनका किस तरह से वहीवट होगा हम जानते हैं। जबकि लोगों को क्या मिल रहा है? 100 रुपया कैश डोल, एक आदमी का एक दिन का 100 रुपया के हिसाब से 3 दिन का 300 रुपया। मुझे ये कैलकुलेशन ही समझ नहीं आया। 100 रुपए किस हिसाब से? एक इंसान के घर में अगर 4 लोग रहते हैं तो 100 रुपए का दूध भी नहीं उनके वहां चलता है। कैसे? यही सवाल आता है। तो ये इंस्ट्रक्शन पहले भी था, पहले से हम बात को रख रहे हैं। एक बात ये हम बार बार रखे हैं कि आप ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोक के एक ड्रेजिंग किया जाए, यानी कि विश्वामित्र को और भी गहरा बनाया जाए। जहां जहां आप लोग रेवेंस बोलते हैं उसको फ्री किया जाए। दूसरा, जो आजवा है उसमें काफी सिल्टेशन हुआ है। जैसे गंगा नदी को मोहना की तरफ जाते हैं उसको ड्रेजिंग किया जाता है, यहां भी ड्रेजिंग करके जो मिट्टी है उसको निकाला जाए, उसको गहराई यानी कि उसको भी गहरा किया जाए, उसका कैपेसिटी बढ़ाया जाए। हम 212 फुट, अब नीचे से कितना गहरा ऊपर चला है उसका कोई गिनती नहीं है। ये और तीसरा जो बात हम बार बार कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट वाटर रूट भी खड़ा किया जा सकता है। अगर वहां से पानी को दिया जाए और उस पानी को स्टोर, मतलब कुछ समय तक स्टोर भी किया जाए, तो किसानों के लिए भी फायदा होगा। तो ये ऑल्टरनेट काफी कुछ हो सकता है। और ये कब हो सकता है? जब शहर के जो जैसा आपने बताया, या ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो सारा प्लानिंग करके देंगे, एग्जीक्यूट करने में मदद करेंगे। वो लोग फ्री सर्विस देने को तैयार है। वडोदरा शहर के एनवायरमेंटलिस्ट है, एनवायरमेंट प्लानर है, इतने सारे लोग हैं जो फ्री सर्विस देने तैयार है पीएमसी को। इसीलिए हम लोगों ने बार बार कह रहे हैं कि आप एक पीपल्स कमेटी बनाओ, नॉट ओनली फॉर फ्लड, बट बड़ौदा के टोटल डेवलपमेंट के लिए एक पीपल्स कमेटी को नियुक्त करो, जिसमें हॉकर्स इशू से लेके एजुकेशन के इशू के ले सके, ट्रांसपोर्ट से लेके, रोड से लेके, सारी चीजों के, ड्रिंकिंग वाटर। ये आज फ्लड की चर्चा गहराई से हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन आप उससे पहले थोड़ा दिन, कुछ महीने के पहले देखिए कितने एरिया में गंदा पानी आ रहा था। तो एक पीपल्स कमेटी की जबरदस्त जरूरत है, जो बात के एक संकलन करते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संकलन करते हुए ये करे। लेकिन ये नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि अगर ये बन जाता है तो उनकी जो करप्शन है वो बंद हो जाएगा। तो ये जो है, एक तरफ बिल्डर लॉबी की लालसा, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पार्टीज की करप्शन की लालसा, ये सारे चीज मिलके जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, सारी चीज हर जगह पे विश्वामित्री वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट। साथ आप एजुकेशन की बात बोले, रोड की बात बोले, पानी की बात बोले, हर जगह की ये जो ये पूरा खड्डे में जा रहा है। इसलिए बड़ौदा शहर में रस्ते खड्डा भी दिखाई दे रहा है हर जगह। अभी विश्वामित्र, मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ अकोटा गांव के बाद एक बगीचा है, बगीचा के ठीक सामने कुछ दिन पहले वहां पर खड्डा हो गया। आज मैंने देखा वो खड्डा आगे बढ़ गया, सुबह बढ़ के भातू जी महाराज मंदिर तक आ गया।
दोपहर होता है तो वो खड्डा 4 रास्ते तक चला गया। अभी खड्डा का विकास हो रहा है यहाँ पर। 8 खड्डा का विकास हो रहा है और खड्डे में विकास हो रहा है। अतुल भाई, जिस तरह अवैध निर्माण की बात हो रही है तो उसी तरह विश्वामित्री नदी को भी गंदी गोबरी जब की है तो पवारगढ़ की तलड़ी से विश्वामित्री नदी बहती है जी। और अपना वेहमाली गांव आता है, वहां तक विश्वामित्री नदी शुद्ध है। वेहमाली गांव से जब आगे नदी आती है वहां से अपनी नदी में वडोदरा महानगर पालिका ने ड्रेनेज सिस्टम डाल दिया, वहीं से गंदी होती होती आगे चल रही है। वही वेहमाली गांव से अवैध निर्माण शुरू किया है बूढ़ा ने। 1 BHK मकान गवर्नमेंट के बना के वहाँ किनारे पे दिए, वहीं स्मशान भी दे दिया, वहीं पे और सारी सोसाइटी भी बूढ़ा ने वहाँ बना दी। धीरे धीरे वो आगे आई, देखा जाए तो हमारे एक नगर सेवक ने वहाँ बंगला बना दिया समा के हरणी में, वो भी अवैध निर्माण। उसके आगे अभी एक 2 दूसरे बड़े बंगले बन रहे, वो भी अवैध निर्माण है। आगे आएंगे तो अभी रात्रि बाजार अपना है, वो भी अवैध निर्माण है। तो ये सब अवैध निर्माण बढ़ते जा रहे थे। यहाँ अपने सयाजी होटल है, तो ये सब अब तो उसके बाजू में और भी बनने लगा, और बनना शुरू है। तो ये सब बन रहे हैं, तो दर्शन का अवैध है। तो कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन जब रजा चिट्ठी देते हैं तो वो देखते हैं कि नहीं कि ग्रीन बेल्ट की जगह है या विश्वामित्री नदी में अवैध निर्माण हम नहीं कर सकते, तो कमिश्नर क्यों नहीं जाग रहे हैं? क्यों सत्ताधारी पक्ष को भी पैसे की जरूरत है खाली? अभी जो कमिश्नर है वो तो अवेयर ही नहीं है ये बातों से। पुराने जो कमिश्नर थे वो सब करके गए, अभी हम उनको पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई सेंस नहीं बनता। ये कमिश्नर अभी नए हैं, वो भी सत्ताधारी पक्ष के हाथ नीचे सब आके ही बैठ जाते हैं। सत्ताधारी पक्ष इतना मजबूत वडोदरा शहर का है क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री की कर्मभूमि है। यहाँ बीजेपी कभी हारने वाली नहीं है, सोच के लोग बैठे हैं। लेकिन ये धीरे धीरे आज आप देख रहे हो कि नगर सेवक को भगा रहे, धारासभ्य को भी भगाना शुरू कर दिया है जी। तो कहीं ना कहीं ये अभी कॉरपोरेशन का जब इलेक्शन आएगा तो इनको थोड़ा तो फटका पड़ेगा और जनता को भी जागना चाहिए, क्योंकि ये नदी में अवैध निर्माण हुआ, ऐसा वर्षादी कांसों पे भी अवैध निर्माण हो गया है। मैं उसी मुद्दे पर आने वाली देखने जाए तो हरणी में भी हो रहा है, संगम पे भी हुआ। तो जो वर्षादी कहां से वर्षादी चैनल जो बरसात का पानी आता है वो जाने के लिए, और उनके ये हमारे स्थानीय प्रशासन के नगर सेवक ने ही उसे बंद किया। नगर सेवक, सांसद, धारासभ्य सभी जुड़े होते हैं, उनके नाम नहीं जाते, लेकिन बिल्डर कौन है तो अतुल गामेची, लेकिन उनके नीचे कौन है वो पता नहीं चलता। यानी सत्ताधारी पक्षी सब अवैध निर्माण कर रहे हैं, तो ये बात ऊपर भी पता चलती है, लेकिन जो कटकी यहाँ से ऊपर भेजने की होती है वहां भी इनको ये ऐसे ही नहीं बिठाते, यहाँ ऐसे भी मेयर नहीं बना के देते, चेयरमैन नहीं बना देते, उनको भी बोलना पड़ता है कि पार्टी को फंड देना ही देना है। तो ये कहीं ना कहीं अवैध निर्माण गांधीनगर से भी शुरू होता है, बड़ौदा से भी शुरू होता है। तो अभी जनता को जागना है कि इतना अवैध निर्माण होने की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। घर में 2-2, 3-3 तक पानी, बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं, लाइट नहीं, खाना नहीं, और 2-2 दिन तक घर में पड़े रहना। तो अभी जनता को भी जागना है कि जो भी अवैध निर्माण बने हुए तो उसके लिए आंदोलन किया जाए। कहीं ना कहीं आप लोग जब आंदोलन करते हैं, आप तो बहुत ज्यादा लोगों तक प्रशासन के पास जाते हैं, तो क्या जवाब क्या मिलता है? जवाब इनका एक ही होता है कि देखते हैं अभी जो भी नए सांसद आएंगे, जो भी नए लोकसभा आएगी या तो विधानसभा में इनकी रजूआत करेंगे, और हमारा तो हम लेटर ही देते हैं, लेकिन हमारा लेटर धारासभ्य भी दिखता नहीं है, सांसद भी। जब अब पीएम ऑनलाइन भी फरियाद हम करते हैं तो वहां से गांधीनगर आता है, गांधीनगर से यहाँ जो भी डिपार्टमेंट है वहां आता है, लेकिन आगे कोई कार्यवाही नहीं होती, क्योंकि सब एक तार दूसरे तार से जुड़े हुए हैं। ध्यान देने वाला कोई, हाँ अगर अपन हाईकोर्ट में अगर गए, पिटीशन की या कोई भी पीआई दाखिल कुछ भी करो तो इनको थोड़ा फर्क पड़ता है, बाकी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो तारीख पे तारीख वाला जो मामला है वो ऐसा है, टेबल टू टेबल ये चलता रहता है। खैर अमित भाई क्या कहेंगे, ये जब ऐसी परिस्थिति आती है, प्रशासन तक ये बातें सब जाती हैं, तो उनके जवाब जो आते हैं वो आपको कितने गले उतरते हैं? कैसे गले उतरे जी? लाचार जनता, और जिसको बड़ौदा एक संस्कारी नगरी है उसको लाचार बना दिया। जैसे हमारे महेंद्र भाई का मैंने वीडियो देखा था, महेंद्र सिंह राठौड़ का, जो बोल रहे थे, जो बता रहे थे, आप देखो आपको उनको कितना दर्द था। उसी तरह पूरे बड़ौदा में अब जिस तरह से दर्द है, तो इन लोगों को, जैसे मेरे भाई ने बताया अभी कि 1200 करोड़ कैसे हुआ, किसके लिए हुआ, मैं बताता हूँ किसके लिए हुआ है। आपने डंपरों का लिस्ट गृह मंत्री ने आके पढ़ा, आपने देखा होगा
जेसीबी कितने लगेंगे उसने आपको देखा होगा, कितने लोगों को यहाँ पे देखा होगा। आपने तो वहां तक का देखा होगा कि बड़ौदा के लोगों को अहमदाबाद के लोग बना के टी शर्ट पहना के सफाई में लगवा दिया। तो ये जो सारा करप्शन के लिए इन लोगों ने पूरा 1200 करोड़ दे दिए, वो 1200 करोड़ उसी में लगने वाले हैं। ना बड़ौदा की जनता के विकास के लिए लगने वाले, और बड़ौदा की जनता इतनी संस्कारी है, मैं आज कहता हूँ थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है, इतनी संस्कारी है कि सारा दर्द जिस दिन इलेक्शन आएगा कॉर्पोरेशन का वो भूल जाएगी। वो इतना भूल जाएगी कि वो इन जो 1200 करोड़ रुपए जो पहले वाले और ये जो खा जाएंगे ये बड़े बड़े, मगर इनको वो पूछेगी भी नहीं। और उस टाइम पे उनको हिंदू मुसलमान याद आ जाएगा, उस टाइम पे उनको सारे ऐसी बात लाके, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा चरित्र और चेहरा रहा है जी कि जब इलेक्शन आता है तो ऐसा इश्यू लाके खड़े कर देते हैं, हिंदुत्व खतरे में है, खतरे में ऐसा इश्यू लाके खड़े कर देते हैं कि आपके जो पूरे दर्द है जिन्होंने आपने भोगता है, आपको जितने पूरे बड़ौदा को जो 5-10 साल पीछे कर दिया है वो भी बड़ौदा की जनता भूल जाएगी। आप धर्म का मरहम लग जाएगा। हाँ, वो आप मेरा ये शब्द याद रखिएगा, उस टाइम पे भूल जाएगी। उस टाइम पे कहेंगे हमारे मोदी साहब जैसे और कोई नहीं है, हमारे गुजरात का नाम है, गुजरात के पीएम मोदी बस आप बनेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी साहब का एक स्टेटमेंट आया है इस बड़ौदा के लिए कि बड़ौदा डूब रहा है, तो एक स्टेटमेंट हो तो बताइए कि मुझे दर्द हो रहा है। गौतम गंभीर की उंगली पर लगने से आपको दर्द हो रहा है। कभी कभी बात करते दिव्यांगों की, आप बात करते दिव्यांग, आज वो वही दिव्यांग जो लोग थे वो आज बड़ौदा में डूब रहे थे, लेकिन कहीं आपने उसके लिए ये ट्वीट तो क्या आपने कुछ कहा नहीं है। ये इतना बड़ा बड़ौदा का अपमान, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके पनौता पुत्र है गुजरात के, इनके द्वारा इतना बड़ा बड़ौदा की जनता को डूबने के लिए छोड़ देना, तो मुझे लगता है इसके लिए पूरे जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उनका मैनेजमेंट है, जिनके जो पहले जो भारतीय जनता पार्टी थी जो राज धर्म की बात कर रही थी, आज जो है भारतीय जनता पार्टी वो धंधा धर्म की बात कर रही है। ना उनसे राज धर्म से लेना देना है, ना उनसे धर्म से लेना देना है, मात्र और मात्र धंधा धर्म। जो अच्छा धंधा करके देगा उसको प्रमोशन मिल जाएगा, उसको सारा बचाव होगा। वो चाहे बलात्कार कर ले तो भी छूट जाएगा, चाहे जितना भी करप्शन कर ले छूट जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में चला जाएगा, वो धूल के बाहर आ जाएगा, धूल के बाहर आ जाएगा। आज की जो नौबत है वो बड़ौदा की जनता को, अगर सही में संस्कार की हमारी नगरी है तो इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और ऐसे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है, अगर आप लोगों में थोड़ा भी संस्कार की हम बात करें और संस्कार में, और आपको जो घाव लगा है, स्वाभिमान का जो घाव लगा है, तो कम से कम इस बार 1 साल की सदस्यता होती है, या इस बार इस सदस्यता को ठुकराइए, आपको पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी का जो धंधा धर्म है वो गिर के नीचे आ जाएगा, और आपको उसके लिए सजाग होना है। हमने देखे कहीं भारतीय जनता पार्टी के कहीं अंधभक्त 200 रुपया पेट्रोल हो जाएगा लेकिन मैं बीजेपी को वोट दूंगा, 2500 रुपए बोतल मिलेगा तो भी मैं बीजेपी को वोट दूंगा, ऐसा कहने वाले लोग भी हैं। कहने वाले भी लोग हैं। और कहीं कहीं भी अभिषेक बचाव चालू कर दिया कि भाई इतना बारिश आ गया तो क्या करेंगे, नगर सेवक के घर में भी पानी था, अभी अभिषेक बचाव करना बहुत सारे लोगों ने चालू कर दिया। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि नगर सेवकों में पानी था तो जिम्मेदार कौन? आप लोगों ने एक भी ऐसी मीटिंग बुलाई हो जिसमें सारा एक भी आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो कि जो विश्वामित्री के लिए, जैसे मेरे बंधुओं ने कहा, आपने एक भी प्रोजेक्ट रखे आप बड़ौदा की जनता के सामने कि हमने ये काम किया था, हमको यहाँ परमिशन नहीं मिली, वहां नहीं मिली, हमने ये काम नहीं किया। अब बताए ना, आप जाइए ना जनता के बीच, आप क्यों डरते हो जी? आज भी जैसे हम लोकसभा के सारे लोग लड़े थे, लेकिन चुने हुए सांसद नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनके वो कहाँ थे, उनके पास जवाब नहीं है। जवाब कैसे रहेगा? ट्रैक्टर में घूमेंगे, ट्रैक्टर में दिखाएंगे, दिखावा करेंगे, लोगों के सामने दिखावा करना ये उनका काम है। लेकिन अब लोगों को जानना जागना बहुत जरूरी है। उनके लिए वडोदरा सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए एक शहर है, वडोदरा के लिए काम करने के लिए उनके अभी तो उनके लिए पूरा गुजराती भी ऐसा हो गया, एजेंडा नहीं है। राहुल भाई, ये आपने भी कई बार ये मुद्दा उठाया है और कई बार विश्वामित्री को लेकर बात की होगी, प्रशासन तक वो बातें पहुंचाने की कोशिश की होगी। क्या जवाब मिला था? किन किन मुद्दों पर आपने ये विश्वामित्री को बचाने की कोशिश करी थी? मैं अभी की बात कर रहा हूँ जी। अभी हार्डली 30 डेज भी हुआ नहीं है, नोएडा का नया नोटिफिकेशन आया होगा। पहले गुजरात गवर्नमेंट ने दिया और उसके बाद
वडोदरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दी जी। उसके अंदर सरप्राइजिंग ये है खाली 3 या 4 लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया हुआ। ओके। यानी मेरा प्रॉब्लम क्या है, पेपर में जाहिर नोटिस आने के बाद बड़ौदा के अंदर, बुरा मत न मानना, मैं खुद भी मीडिया में देख रहा हूँ, करीबन 200 से ज़्यादा मीडिया चैनल बड़ौदा के अंदर है जी। ना एक भी मीडिया चैनल में ये जाहिर नोटिफिकेशन की बात हुई और ना ही बड़ौदा की जनता ने वो जाहिर नोटिस पढ़ के ऑब्जेक्शन देने का 5 मिनट का काम किया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप रोड पे आ जाओ, पर एटलीस्ट एक ईमेल तो करो कि भाई ये करोगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। आप विश्वामित्री को छोड़ के जहाँ चाहिए गवर्नमेंट की गोचर जमीन आप ऐसे भी बिल्डरों को दे रहे हो, हम वहां तो कोई बोलने आ ही नहीं रहा है। पर बड़ौदा की जनता को अगर मुझे मेरा घर जलते बचाना है तो मेरे बाजू में अगर आग लगाने वाला फायर क्रैकर्स कोई बेच रहा है तो उसको बंद करने की जवाबदारी मेरी है जी। उसके लिए कोई गुजरात सरकार या अमेरिका से कोई आने वाला नहीं है। पर बड़ौदा की ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, बड़ौदा पूरे गुजरात में ऐसा सिटी है जहाँ 80 to 90% लोग जो नौकरी पे काम करने वाले हैं, यानी उनको बेचारे को सुबह 8 से रात के 8 तक खाली अपना बॉस अपना काम दिखता है। खाली वडोदरा नहीं राहुल भाई, हमारे पूरे देश में इन लोगों ने सबको बिजी कर दिया है ताकि उनके खिलाफ कोई बोले ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप अगर अहमदाबाद और राजकोट का डेवलपमेंट देखो, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, अगर आप 94 से पहले देखो तो बड़ौदा उनसे काफी आगे था जी। वो गया क्योंकि वहां डेवलपमेंट हुआ, वहां बिजनेस कम्युनिटी डेवलप हुई, वहां आपको बिजनेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितने यहाँ प्रॉब्लम है जी। और यहाँ बिजनेस कम्युनिटी अभी स्ट्रांग नहीं है बड़ौदा में। तो ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है कि आप कुछ भी करो, ये इतनी जाड़ी चामड़ी के लोग हो चुके हैं ना, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जो आगे बोला वो बात सही है, पर तपन दास जी से खाली मेरा एक ही प्रॉब्लम है, वो चाहे बिल्डर हो या स्लम हो, स्लम का यूज ये लोग वोट बैंक की तरह यूज करते हैं, बिल्डर से पैसे लेते हैं। दोनों बंद होना चाहिए जी। एक को ग्रांट करेंगे, वो कहां से आया आपके पूरे इंडिया के अंदर कोई कहां से आके आधार कार्ड बनाने के लिए एक लॉयर का एक एफिडेविट लगता है। वो एफिडेविट आप बांग्लादेशी हो तब भी बन जाता है, रोहिंग्या हो तब भी बन जाता है। सिक्योरिटी कहाँ है? और 80% जो क्राइम हो रहा है ना, वो बड़ौदा का लड़का नहीं कर रहा है। मैं आपको चैलेंज मार के करता हूं, वो बड़ौदा के बाहर से अगर एमपी यूपी से आके लोग यहाँ क्राइम करते हैं, या नवायार्ड हो या ऑटो चलाने वाले हो, 80% आउटसाइडर्स है। क्योंकि बड़ौदा के अंदर वरना ये सब चीजें कॉमन नहीं है, बट किसी को सिक्योरिटी पड़ी नहीं है। कौन कहां से आ रहा है उसका कोई इवैल्यूएशन नहीं होता, किसी को पता ही नहीं आउटसाइडर कितना है हुआ। अरे इसकी ये तो है मुद्दा, चलो, मगर वडोदरा शहर में जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ उसका इवैल्यूएशन कहाँ हुआ है कि कितना कंजम्पशन है? अरे ये लोग आप समझे नहीं, ये लोग उत्सव में बिजी है, उनके लिए उत्सव मैनेजमेंट जरूरी है। वडोदरा, हाँ, उनके लिए दही हांडी इंपॉर्टेंट है, गणेश चतुर्थी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सारे उत्सव मैनेज करना है, उनके लिए मीडिया मैनेज करना है। बट वडोदरा टाउन प्लानिंग के नाम पे 30 साल में काला धब्बा है। एक ऐसी चीज बताओ जहां ऐसा लगे कि इन्होंने ये काम डेवलपमेंट विद प्लानिंग किया हो। एक ऐसा आप 30 साल में मुझे एग्जांपल दो जो नया कुछ बनाया हो। ये कलेक्टर ऑफिस नहीं बनी, वो भी पानी में, वो भी पानी में। क्या उनके इंजीनियरों ने देखा नहीं होगा कितने लेवल पे रखे तो पानी आएगा नहीं आएगा? अटल ब्रिज 300 करोड़ में बना के वो भी 3 साल भी हुए नहीं थे और क्रैक पड़ना शुरू हो गए थे। आपकी चैनल में मैंने वो देखा था। जी। अभी और इस बार भी कितना पानी था नीचे, सबसे ज्यादा पहले नहीं भरता, पहले नहीं आता था, नहीं भरता था। पॉइंट यही है ना कि इनका इंजीनियर कौन से मास या ना कहां से लेके आते हैं इंजीनियर, स्पेस से आते हैं, कहां से आते हैं पता नहीं, कि उसको बड़ौदा का ऐसा सही इंजीनियरिंग करते हैं ना कि सारा पानी जो पहले नहीं पड़ता था, जो पहले बड़ौदा के अंदर 40-50 इंच पानी में फ्लड आता था, आज वो 10 से 12 इंच में आना शुरू हो चुका है। और वो ऐसा आना शुरू हुआ है कि वो 3-3, 4-4 दिन पानी जाता नहीं है। और यही दिखाता है बूढ़ा का इनएफिशिएंसी। उसके लिए मैं खाली इतना ही बोला हूं, मैंने ईमेल किया है, आप जितने लोग ईमेल पेन से रिसीव्ड कॉपी लो तो उसको बना के भेज, हम हाईकोर्ट में इसको पीआईएल कर सकते हैं। पर एक बंदे की मूवमेंट के सामने ज्यादा नहीं, 1000 लोग भी अगर बड़ौदा का 20 लाख का
रजिस्टर्ड वोटर 22 लाख है, उसमें से 2000 लोग तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मगर राहुल नहीं भाई, होता है उसमें ऐसा है कि मेरे पास भी कई ऐसे फोन कॉल आते हैं। इस बार की ही मैं बाढ़ की बात कर रही हूँ। आज सवेरे ही एक फोन आया था और कह रहे हैं कि मैडम हमारे वहां ऐसी ऐसी सिचुएशन है, अभी भी कचरा लेने कोई नहीं आया है, पानी अभी भी उतरा नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो जैसे हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है हमारी टीम आएगी और आप बताइएगा, नहीं 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 नहीं, हमें बताना नहीं है, हम आप ऑन कैमरा नहीं आएंगे। यानी भगत सिंह पैदा जरूर हो मगर पड़ोसी के वहां, मेरे वहां नहीं, क्योंकि मैं मेरे बेटे को कहां बलि चढ़ाऊंगी, है ना। तो ये बातें अगर आप ऐसा ही सोचते रहेंगे तो फिर ना वडोदरा का विकास होना है, ना हमारे हिंदुस्तान में हमारा युवा टिकेगा, गायत्री बहन विदेश जाने मजबूर हो रहा है। आप खाली इतना देख लो, आप ब्रिटिशरों के टाइम पे जी ओके, वडोदरा का नाम ब्रिटिश के टाइम पे बता रहा हूँ जी, 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी में बड़ौदा का नाम था। रोल्स रॉयस गाड़ी से हम कचरा साफ करवाते थे। जी जी, इसीलिए कल जब ये मांजलपुर की 12-16 सोसाइटी के लोग आए थे वहां वीएमसी, तो मैं किसी से बात कर रही थी, वहां बहुत सारे लोगों ने हमसे बात की। उसमें एक मैडम ने ऐसा कहा कि हमें ऐसा करिए, गायकवाड़ी शासन वापस दे दीजिए, वही अच्छा था। और हमें नहीं चाहिए ये प्रशासन। आपको मैं सच बता रहा हूँ, फैक्ट दिखा रहा हूँ। रिसेंटली 2022 में यूरोपियन कंट्री वडोदरा का वाटर एंड ड्रेनेज सिस्टम स्टडी करने आया था। बिल्कुल ओके, बहुत कम को पता है, आज भी उनको पता नहीं है। ये मैं जानती हूँ। भरूच के नीचे जो उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है, और ये सुसागर के नीचे से सीधा एक कनेक्शन पावरग्रिड तक जाता है, बहुत कम को पता है। वो पूरा मिट्टी से भरा है, उसको क्यों उन्होंने सही तरह से अलाइन नहीं किया, उसको कभी साफ करने का नौबत नहीं लिया इन्होंने कहीं भी। वडोदरा की ड्रेनेज जब गायकवाड़ी टाइम पे ये साइज थी, आज भी यही साइज है। वो साइज को बदलने के लिए भी इंजीनियरों में औकात की बात कर रहा हूं, उनके पास ना नॉलेज है ना इंटेलिजेंस है। जी, वडोदरा शहर के पूर्व मेयर जतीन मोदी सर, उन्होंने कई बार इस मुद्दे पर बात की है और उन्होंने कोशिश की कि भले मैं सत्ता पक्ष में हूं नहीं हूं, किसी भी पोजीशन पे नहीं हूं, मगर मेरे पास में जो नॉलेज है उसे मैं शेयर करना चाहता हूं, मगर हमारे प्रशासन को सुनना ही नहीं है। आप समझे नहीं, अगर मैंने भी मेरा सर्विस दिया तो बाद में अगर मैं बोलूंगा ये 5 रुपए की चीज को आपने 500 कैसे दिया, तो आंसर कैसे करेंगे। जी जी, इनको किसी की सर्विस, जैसे बोला पीपल्स, ये बोलेंगे पीपल ने हमें सिलेक्ट किया हुआ है, हमें चुन के दिया है, हमें सिलेक्ट करने वाले बड़ौदा की जनता है, तो हम आपकी बात क्यों सुने, हम पीपल्स कमिटी क्यों बनाए, क्योंकि इनको तो बड़ौदा के लोगों ने सिलेक्ट करके दिया हुआ है। और अगर पीपल्स कमिटी बनेगी तो ऑडिट करेगी, क्वेश्चन करेंगे। ये तो राजा से भी ज्यादा बड़े लोग हैं जी, इनको कोई क्वेश्चन करे वो अच्छा लगता ही नहीं है। और आपको मेरा तो अभी तक स्टडी दिमाग काम नहीं कर रहा, आजवा से बड़ौदा विदाउट एनी वाटर पानी आना, ये साइंस में ग्रेविटी का क्या यूज किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सोचिए कितने दुरंदेशी सयाजीराव गायकवाड़ ने 17th-18th सेंचुरी में किया था। और हमारे वीएमसी के भी इंजीनियर को पता नहीं चलता, ये बात नहीं आती। जो मेरा इंटरनल सोर्स है, मैं आपको मीडिया के सामने बोल रहा हूं, अगर जो पानी 212 पे संडे तक रोक के रखा, अगर वो रखा नहीं होता तो ये बाढ़ हम टाल सकते थे। बिल्कुल, उनको लगा नहीं अब तो बारिश कहाने वाली है। अगर उसी दिन से 212 का 10 ये कर दिया होता संडे, तो ये जो 2 फुट का पानी जो बड़ौदा में 10 फुट गिरा, क्योंकि आजवा की साइज देखो आप जी, और ये बेसिक कॉमन सेंस है, पर इनको ना बारिश का प्रिडिक्शन पता है, ना इनको बड़ौदा की क्या ना नेचुरल भौगोलिक कंडीशन पता है। और मुझे प्रॉब्लम यही है, बीजेपी को बड़ौदा के अलावा पूरी इंडिया का हर आदमी अच्छा लगता है, उनको लगता है बड़ौदा के अंदर ही इंटेलिजेंस की कमी है। और ये दिखता है, उनके एमपी एमएलए काउंसिलर बड़ौदा में भावनगर से आते हैं या राजकोट से आते हैं जी, उनको इतिहास भूगोल कुछ नहीं पता, उसको बड़ौदा का कुछ पता ही नहीं पता। और जो आपका कमिश्नर है या एमएसयू का देख लो, उसको बड़ौदा का इतिहास भूगोल कुछ मालूम नहीं होते, कुछ भी करना है उनको कुछ पता ही नहीं है। जी जी जी, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है, बड़ौदा की कमान बड़ौदा के लोकल लोगों के हाथों में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप
5 फुट पानी में रहे हो ना, तो वो पेन आपको पता होता है। और आप दूसरों का पेन देखोगे कि भाई मैंने भी निकाला है, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम होता है, ना लाइट होती है ना खाना होता है, और उसी टाइम पे बच्चों का जो रोना होता है वो जो रोना देखता है उसको ही पता है। बाकी सबके लिए क्या ना, मैंने 2 फोन आए थे मेरे पास कि सर आप MP इलेक्शन लड़े थे, समा से बोल रहे हैं सर हमारे घर के नीचे 7 फुट पानी है, हमें 2 दिन से खाली दूध पी के सो रहे हैं, आप कुछ अगर भिजवाओगे तो मैं कहां से भिजवाऊं? 7 फुट पानी में आप कहां से जा पाओ? कैसे जाएंगे मुझे पता है। और वो पूरा ट्रैक्टर वहां उल्टा हो गया था। नरमई हॉस्पिटल की भी यही हालत थी, वहां पेशेंट के पास में नहीं पहुंच पा रहे थे। बिल्कुल। और ये बहुत गंभीर सब्जेक्ट है। आज भी बड़ौदा के लोगों को पेन किसको है? जिसके घर में पानी रहा। जी। और ये भी मैं बता रहा हूँ पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से खत्म हो जाएगा। ये पूरा क्या ना दूध का उबाल है, 15-20 दिन रहेगा। गलती से ऐसी बारिश फिर से आई ना तो लोगों को अक्कल आएगी। मैं बोल रहा हूँ भगवान भले थोड़ा बड़ौदा को भुगतना पड़े, पर इस बार 15 से 20 इंच का बारिश गिराओ ताकि बड़ौदा के लोगों को क्या ना अक्कल आए। 30 सालों से ये मूंगे बहरे दिमाग को बैंक के लॉकर में रख के बैठे हुए लोग हैं, खाली अंधभक्ति कर रहे हैं, ना बड़ौदा का भला देख रहे हैं ना खुद का भला देख रहे हैं। खुद का भला देखना ही बहुत ज्यादा जरूरी है अभी, क्योंकि जो मेंटालिटी लोगों की बना दी है, लोगों का एक नजरिया बन गया है कि मैं तो मेरा ही देखूंगा। हमारे वडोदरा शहर को जो होना है हो जाए। जो प्रशासन में बैठे लोग ये सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वडोदरा वासी इस बात को भूल जाएंगे, भूल ही गए हैं। वडोदरा शहर के हर इलाके में शाम को आप निकलोगे तो इतना ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि आगे डीजे के साथ में गणेश प्रतिमा जा रही है। ये क्या हो रहा है? हमारा शहर बाढ़ से प्रभावित हुआ था, लोगों के घरों में राशन, साल भर का राशन भरा हुआ था, वो पूरा बर्बाद हो गया है। लोगों के घर का सामान बर्बाद हो गया है, और आप डीजे पर नाच गान करके गणेश प्रतिमा ले जा रहे हैं। कैसी संस्कारी नगरी है ये? क्यों आपको समझ नहीं आ रहा कि ये पैसे अगर हम बचाते और किसी के घर का राशन भरते, 6 महीने का तो 6 महीने का, कुछ कोशिश तो करिए। कौन सी संस्कारी नगरी की बात कर रहे हैं? मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जिस दिन से ये देखना शुरू किया है, क्योंकि मैं घर जब जाती हूँ तो मेरे घर के आगे से मैं जा ही नहीं पाती हूँ, मुझे घूम घूम के जाना पड़ता है, इतना ट्रैफिक। तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि इसे संस्कारी नगरी कहना अब बंद कर देना पड़ेगा। गायत्री बेन, आप जो बोला है ना, एक ही चीज है, यही पुलिस कमिश्नर ने बोला था हम डीजे नहीं बजवाने देंगे जी। अब सारा बंद हो गया, क्योंकि इनको अभी, और यही गणेश पंडाल का युवक एसोसिएशन ने मीडिया के सामने बोला था हम एक भी बीजेपी के पदाधिकारी को हमारे सम्मान समारोह में नहीं बुलाएंगे। और उसके दूसरे दिन ही बहुत बड़ा पूरा वीएमसी के सारे एलईडी पे अच्छा खासा 1 घंटे का कवरेज दिया गया। बिल्कुल। ओके, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड बड़ौदा के, अभी संस्कारी नगरी बोलना गलत है, गाली देना है, ये बोलना ही नहीं चाहिए। और आप बोलो 6 महीना, मैं बोल रहा हूँ अगर 2 दिन का भी खाना मिलता तो कोई नहीं कर रहा है, उनको पड़ी नहीं है। क्योंकि मैं जैसे इसलिए तो बोला ना, लोगों को मेरा क्या, मेरे लिए क्या, उसके अलावा आगे सोचने की जरूरत सोच ही नहीं रहे। मुझे क्या मिलेगा, अगर मुझे मिलना है तो मैं वहां जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं तो मुझे वहां क्या लेना देना। और अगर थोड़ा इमोशन भी होता ना, देश की प्रजा वही सीख रही है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें दिल्ली में बैठे सत्ताधारी जो लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरा क्या मुझे क्या, ठीक है, ये चल रहा है। अगर हम हर एक स्टेट की बात करें तो वहां भी वही हो रहा है, तो फिर प्रजा वही सीखेगी। पर ये सिखाना शुरू कैसे हुआ आपको पता है ना? रेलवे में जब सबसे अच्छी अगर सवारी होती थी तो रेलवे होती थी जी। अभी रेलवे में आपको अनाउंसमेंट होता है आजू बाजू वाले का खाना खाओ मत, वहां से शुरुआत हो गई है। आपने इतना ज्यादा जहर डाला है ना, वरना मुझे याद है मैं यहाँ से सूरत जाता था, अहमदाबाद जाता था, लिटरली कौन कहां से आता है, कोई जाति धर्म दिखा नहीं चाहता था। 2 चीजें हैं, यानी हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की का जो परेशानी हुई है, एक कि आजू बाजू का खाना मत खाइए, ये आप हिंदू मुस्लिम की ओर आप लोगों को ले जा रहे हैं। दूसरी बात, इंसानियत बिल्कुल मर गई है, क्योंकि यहाँ ऐसा अनाउंसमेंट करना पड़ता है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ती है कि रोड पर कोई जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसे सपोर्ट करिए, उसे मदद कीजिए। यानी 2 तरीके से हिंदुस्तान मर चुका है बिल्कुल। और उसी के ऊपर अपनी रोटियां सेकने के लिए हर एक
सत्ता में बैठे लोग अपने अपने तरीके से वहां पर कोई रोटी बना रहा है, कोई रोटला बना रहा है, कोई भाकरी बना रहा है, कोई पूरी बना रहा है, अपने तरीके से सब कुछ सारी चीजें कर रहे हैं। जितनी सोसाइटियों में पानी भरा हुआ था जी बराबर, क्या वहां डीजे लेके उन्होंने पंडाल में नहीं गए ना? उनको भी समझ में नहीं आता कि अगर हम डीजे की जगह पे ये जो 1 लाख 5 लाख जिस बंदे के पास पैसा नहीं है अभी 1 साल का, उसको 5,000 देना चाहिए था, देना बिल्कुल देना चाहिए था। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। वडोदरा शहर बाढ़ प्रभावित हुआ, ये बात कई दिनों से हम सुन रहे हैं और तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं उसके कारण। क्यों वडोदरा शहर बार बार बाढ़ से प्रभावित होता है, अब इसके कारण और ज्यादा जानने की आज हम कोशिश करने वाले हैं। एक ऐसा कोड चाहूंगी कि जिससे वडोदरा वासी इस आग को जलता रखें। मैंने एक पोस्ट किया था, वडोदरा में बाढ़ के पानी ने इस आग को लगाया है, क्या इसे हम जलता रखेंगे या बुझ जाएगी? तो बस यही आप सबसे जानना चाहती हूँ कि वडोदरा वासी इस आग को कैसे जलाए रखे। तपन भाई, जिन्होंने मीडिया के सामने अपने गुस्सा को जाहिर करके पुलिस के अरेस्ट को एक्सेप्ट किया जी, और सब मिलके उसको सामना किया, एक बात साफ तौर पर हमारे सामने आया है कि सरकार एक फांसीवादी सरकार है। ये हर लोकशाही मूल्य को खत्म करना चाहते हैं, मानवीय मूल्य को खत्म करना चाहते हैं। इनके लिए ह्यूमन सेंसिटिविटी उनके लिए खतरा है। एक बात समझ लेना होगा कि
एक सड़ी हुई सिस्टम में हम जी रहे हैं जी। और वो सड़ावट धीरे धीरे लोगों तक पहुंचा है। जैसा आपने बताया, नीरव मोदी हो, मुकुल चोकसी हो, जिस तरह से पैसे लेके भाग जाते हैं, लोग सीख रहे हैं कि उनके पास करोड़ों है तो वो भाग सकते हैं, वो पैसे झपट सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। ये मानसिकता जो है ये आम जनता के जहन में इन लोग डाल रहे ताकि इनके शासन बेरोक टोक चल सके। इसका सामना करने का एक चिंगारी इस बार आपने जैसा बताए पानी में आग लगाया। ये आग जलते तभी रहेगा जिसको जब हम उसे संगठित रूप देंगे, जब हम उसको पीपल्स कमेटी के रूप में आगे बढ़ेंगे, सब मिलके चलेंगे। इस बार आपको शायद मालूम होगा काफी सारे जगह में, मैं तो खाली एक उत्तर जोन के वहां के कांस को क्लियर करने के लिए एक ग्रुप बना है, वो मैं व्हाट्सएप के जरिए देखा है। सारे लोगों को संगठित जो आक्रोश है उसको संगठित रूप नहीं देंगे तो ये आग बुझ जाएगा। अगर हम सब लोग जो आज यहाँ बैठे हैं और काफी लोग जो कई बड़े तादाद में लोग जो बड़ौदा शहर में चिंतित लोग हैं, उनको संगठित नहीं करेंगे, उनको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, उनको एक सिकल में नहीं बांधेंगे और उसके जरिए इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आग को बचाना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। हमें संगठित होना पड़ेगा। संगठित होना पड़ेगा। अतुल भाई, ये पानी में आग लगी है तो उससे चालू रखना है तो जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने हरनी बोट कांड देखा, 12 बच्चे 2 शिक्षक मर गए, थोड़े दिन तक चला है लेकिन अभी शांत हो रहा है। कहीं ना कहीं गुजरात का, वडोदरा का युवा वर्ग कहीं पीछे जा रहा है, कहीं ना कहीं संगठित हो नहीं रहा। अगर होता है तो यही लोग उनको दूर कर रहे हैं। सही में बताऊं तो अभी वडोदरा महानगर पालिका का जो इलेक्शन आ रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं युवा युवती जो भी है, जो वडोदरा शहर को संस्कारी नगरी बनाना चाहता है, स्मार्ट सिटी बनाना चाहता है, विश्वामित्री को अच्छा रखना चाहता है, तो वडोदरा शहर के युवा वर्ग है, जो सामाजिक कार्यकर है, बुद्धिजीवी लोग है, यही कॉरपोरेशन के इलेक्शन में लड़ना भी चाहिए और लड़के जो भी पानी में आग लगी है उसे चालू रखना चाहिए। अभी आज वीएनएम ने अच्छा इश्यू लिया है, तो वीएनएम के जो भी दर्शक मित्र है उन्हें भी हम बता रहे कि ये आग कैसे जली रहे, उसके लिए आप भी प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि आग बुझाना इनका काम है। ये बर्फ डाले या पानी डाले, अगर आग बुझाने के लिए इन्होंने तैयारी तो अभी की है, क्योंकि घर घर 100 रुपए दे रहे, बैंक में 2500 रुपए दे रहे, तो कहीं ना कहीं सबको क्या खाना पीना और पैसे मिल रहे हैं। जब इलेक्शन आता है तो भजिया, दारू, पुटली जो भी मिलता है तो खुश हो जाते हैं। तो अभी 100 रुपया 60 रुपया मिल रहे, बैंक में 2500 रुपये आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आग को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। अगर 2500 रुपये में अगर घर का पूरा होता है, मुझे नहीं लगता 25 रुपये 5 दिन भी चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो स्लम विस्तार है, ऐसे विस्तार में भी पैसा देना शुरू किया, तो ये आग को ठंडा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आग को बढ़ाना चाहिए और जहीं जहीं अवैध निर्माण है उसके लिए कहीं ना कहीं वडोदरा से बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है और पैसेदार लोग भी है, तो कहीं ना कहीं इसको पीआईएल करे, हाईकोर्ट में ले जाए कि जो भी अवैध निर्माण है उसे दूर करो जी, तो ये आग जलती रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आग जलती रहेगी। लेकिन हमारे जैसे जो भी अभी लोकसभा हम सबने इलेक्शन लड़ा है, हमारे साथ और लोग जुड़े हुए भी है, हम ये आग को बढ़ाए रखेंगे, इसमें और पेट्रोल डीजल डाल के पानी में जो आग लगी है उसको बढ़ावा देंगे। जी, बहुत जरूरी है ये। अमित भाई, ये पानी की आग, ये लोगों के दिल की आग, लोगों के घर की आग, लोगों के जलन की आग, लोगों के भविष्य की आग, ये जो आग है, जैसे अपने पेट में जैसे ऑटोमेटिक भूख लगती है, बड़ौदा की जनता को इलेक्शन आए तब तक भूखा रहना चाहिए। भूख मतलब खाने से भूखा नहीं, लेकिन दिमाग में भूख रखना चाहिए कि मुझे अपने घर में एक फोटो लगा देना चाहिए विश्वामित्री का, और विश्वामित्री अभी जो मीडिया में और जो पेपरों में जो फोटो आए हैं वो एक फोटो चिपका के लगे इलेक्शन के टाइम तक, जब वो सुबह में उठे या कहीं भी जाए तो उसको याद आए कि मैं इससे पीड़ित हुआ हूं, मैंने टैक्स दिया है, मैंने सब कुछ दिया हुआ है इस बड़ौदा को, फिर भी मैं पीड़ित हुआ हूं, तो मुझे उसको याद रखना है। किसी भी धर्म में नहीं जाना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष से ज्यादा प्रेम नहीं कर लेना चाहिए जी, भाईवाद में नहीं जाना चाहिए, जातिवाद में नहीं जाना चाहिए। सिर्फ विकास के नाम पे उन्होंने उस टाइम पे वोट देना चाहिए, क्योंकि ये सारा जो मामला है हम उनके ऊपर तो जरूर लेते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं जिम्मेवार जरूर है। जैसे मेरे भाई ने कहा कि
कुछ हम उसमें बिक जाते हैं थोड़े बहुत 100 रुपए, 2,500 रुपए भूसा में, तो जो 100 रुपए तो वो कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार है। उस जिम्मेदारी को हमको भी समझना होगा कि हमने कैसे लोगों को हमारे ऊपर बिठाया है। जो मैनेज कर रहा है, जो मैनेज करने वाला ही आपका नहीं सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। उस गलती सुधारने के लिए, इस आग को हमको कंटिन्यू रखने के लिए हमको डेली विश्वामित्री का दर्शन करना चाहिए। उस बात को दर्शन करके उसको मन में ठान लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा, भूख को वो उसी टाइम पे मिटेगी जिस दिन ये 30 साल की जो सत्ताधारी जो बड़े बड़े मगर है वो घर पे चले जाए, और जो बड़ौदा के सही सोचने वाले, जैसे गायकवाड़ परिवार से जैसे इन्होंने बात किया कि परिवार के समय में, राजा के समय में ऐसे बड़ौदा में बहुत संस्कारी लोग हैं, उनके साथ रह के बड़ौदा की जनता अगर सही में अपना मत का सही इस्तेमाल करेगी तो मैं समझ सकता हूं कि ये भूख का सही इलाज मिलेगा, और ये विश्वामित्री जो ऋषि के नाम से है वो प्रचलित भी होगी, और उसमें हम बाहर निकलेंगे। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, आपदा में अवसर, तो ये भारतीय जनता पार्टी को मेरी एक खास बात भी है कि आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर ना ढूंढे, और जो बोट आपने खरीद के रखी थी, ऐसी दूसरी बोट खरीद के और कहीं खर्चा करने की मैं सलाह देता हूं। ऐसे 1200 करोड़ जो आने वाले हैं उसमें खर्च ना करे, और सही मायने में बड़ौदा की जनता को उसको पूरा लाभ दे। आप लोगों में थोड़ा भी जमीर है तो सही मायने में आप लोग बड़ौदा का विकास के लिए और सही जगह पे इस्तेमाल करें, ना किसी पक्षपात करें, ना किसी धर्मवाद करें। मैंने तो देखा था कहीं फूड पैकेट बंटवारे में भी धर्मवाद हो रहा था। इतनी नीचता मत करे, इससे आप थोड़ा ऊपर उठे, देश का सोचे, जनता का सोचे, लोगों का सोचे, और इस बड़ौदा का सोचे। संस्कारी नगरी जैसे हमने कहा, हमारे भाई ने कहा कि इसको संस्कारी नहीं कहना, अब नहीं कहना है। और इन्होंने कहा कि 15 इंच जितना बारिश और पड़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ भगवान को कि ऐसी कोई 15 इंच जैसा बारिश मत देना, क्योंकि इस जनता को इतना दंड नहीं देना चाहिए। जनता जनता होती है, वो सबक जरूर सिखाती है। और हमने देखा है इंदिरा गांधी जैसे वड़ा प्रधान को भी इस जनता ने सबक सिखाया है। तो ये कॉर्पोरेशन, बड़ौदा का कॉर्पोरेशन के नेता बहुत बड़े हैं नहीं, उस मगरमच्छ, ये छोटे छोटे मगरमच्छ और बड़े मगरमच्छ का हिसाब इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में और आने वाले इलेक्शनों में जरूर जनता करेगी। उसके मुझे बड़ौदा की जनता पर भरोसा है। और इस आपकी आपदा में अगर हम कहीं आपके पास नहीं पहुंच पाए, कहीं भागीदार नहीं बन पाए, कहीं जगह पे नहीं आ पाए, हम छोटे छोटे साधनों वाले लोग हैं, हम बड़े साधनों वाले हैं नहीं, तो हमें क्षमा करें। लेकिन आपकी भावना, आपका काम करना वो हमारी जिम्मेदारी है, मरते दम तक करते रहेंगे, यही हमारी भावना है। जी राहुल भाई, ये आग जलने का रीजन क्या होता है? जब पूरा बड़ौदा और स्पेशली मिडिल क्लास, जिनके घरों के नीचे, फ्लैट के नीचे 7-7, 8-8 फुट पानी आया, तब जाके इनको प्रॉब्लम समझ में आया। इससे पहले जो भी होता था, विश्वामित्री के नियर बाई एरियाज में पानी जमा रहता था, और जनरली वो क्या ना बस्ती प्रभावित होता था। बट इस बार जब मिडिल क्लास को जो इम्पैक्ट हुआ है ना, इसकी वजह से ये आग दिख रही है। पर ये आग जलाने के लिए सबसे पहले लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए। जो लोग सही में अवेयर है उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, और जो इंटेलिजेंट है उनको आगे सामने आना चाहिए। आप बोलोगे नहीं मुझे सरकार बुलाए तभी मैं काम करूंगा, तो सरकार के पास इतना टाइम नहीं कि आपको बुलाएगी। जी। बड़ौदा का जो टोटल पॉपुलेशन है वोटर के हिसाब से 22 लाख, इस बार लोकसभा के अंदर 22 लाख समथिंग दिखाया था। मैं बोल रहा हूँ वो 22 लाख में से 1% लोग भी अगर काउंसिलर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मैं हर एक का फॉर्म, अगर वो इंडिपेंडेंट होगा, मैं फ्री में भर के दूंगा। ये आपकी चैनल पे मैं ओपनली बोल रहा हूँ। उनका फॉर्म कैंसिल ना हो उसकी जिम्मेदारी भी मैं लूंगा। और मेरा काम एक ही है कि जितने यंगस्टर है, आप 8,000 6,000 की जॉब करके पूरी जिंदगी खराब करते हो, यहाँ उससे अच्छा काउंसिलर बनो। जब मैंने देखा काउंसिलर का पर डे का इनकम ब्लैक में 1 लाख से 5 लाख पर डे है, तो उनको बड़ौदा की क्या पड़ी है? आज एक काउंसिलर 5 10 करोड़ के बंगलोज ले रहे हैं। मीडिया में आपने और हमने इतनी काम किया है, मुझे नहीं लगता हमसे 2 करोड़ 3 करोड़ का सपना भी देखा जा रहा है। एमपी एमएलए को तो मैं छोड़ ही देता हूं। और इसीलिए मैं बोलता हूं, आप आपदा में अवसर ढूंढिए और आपके लिए ढूंढिए।
आप किसी के हाथे बन के मैं बीजेपी के लिए काम करूं, कांग्रेस के लिए, अपने आप के लिए करो ना भाई। बड़ौदा में ज्यादा नहीं तो 4,000 5,000 काउंसिलर के फॉर्म क्यों नहीं भरे जाते? अब जब भी इलेक्शन आता है ना, गिन के एक एरिया में 5 या 6 फॉर्म से ज्यादा होता नहीं है। एक बीजेपी होता है, एक कांग्रेस होता है, 3-4 जिनके आग लगी पड़ी, वो 5-6 इंडिपेंडेंट होते हैं। मैं बोल रहा हूं ये इंडिपेंडेंट का नंबर 5,000 6,000 क्यों नहीं जा रहा है? बड़ौदा में ऐसे भी आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पूरा इंडिया रो रहा है, तो ये एम्प्लॉयमेंट लो ना। 5 साल का एक बार एम्प्लॉयमेंट के लिए मेहनत तो मारो। ये आग तभी रहेगी। मैं 2017 से पहले कभी भी इलेक्शन का मुझे ही नहीं पता था। मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूं। रावपुरा में पहला फॉर्म भरा और जिसको मेरा हाई कोर्ट के लॉयर के थ्रू फॉर्म विधानसभा में उस टाइम के विधायक ने कैंसिल करवाया, तब से मैंने ठान के रखा था कि भी इसमें मुझे मास्टरी करनी पड़ेगी। और उस दिन से मैं चैलेंज करता हूं आपके सामने, अगर मैंने किसी कैंडिडेट का फॉर्म भरा है, आप उसको रिजेक्ट करवा के दिखाओ। और आपके माध्यम से फिर से बोल रहा हूं, जो भी है आपको वीएनएम पे इंटरनेट पे मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप मुझे संपर्क करें। मैं सभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपक्ष उम्मीदवार को फ्री में सर्विस दूंगा, 1 रुपया लिए बिना। इस तरह से आग जलाए रखनी होगी, क्योंकि वडोदरा शहर को अगर सही मायने में विकास की ओर ले जाना है, वडोदरा शहर की विश्वामित्री को बहुत अच्छे तरीके से उसके बहाव को हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को दिखाना है, तो उसके लिए ये आग जो इस बार बाढ़ के पानी ने लगाई है, उस आग को बुझने नहीं देना है। और एक सुझाव देकर इस चर्चा को मैं खत्म करूंगी। आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी के पास से जो भी बरसाती कांस बह रही है, अगर वहां गंदगी है तो उसे साफ करवाइए। अगर वहां कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसे तोड़ने की कोशिश करिए। आप खुद इकट्ठा होइए। अगर आप ये इनिशिएटिव लेंगे तभी हमारा स्थानीय प्रशासन भी उस दिशा में सोचेगा। बस ऐसा कुछ करते रहिए कि इस आग को आप बुझने न दें, और आग बुझेगी नहीं तो इस बार वडोदरा कॉरपोरेशन के जो भी इलेक्शन होंगे उसमें स्थानीय प्रशासन को कैसे सबक सिखाना है वो आपको तय करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। इंस्टा, ट्विटर और वेबसाइट के जरिए आप तक खबरें पहुंचती हैं। वीएनएम टेलीविजन अब जियो फाइबर चैनल नंबर 498 पर दिन भर खबरें और ऐसी चर्चा लेकर आप तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज जो हालात हैं वडोदरा शहर के और गुजरात के, जहां जहां इतना ज्यादा पानी भरा, वहां बीमारियों की बहुत ज्यादा चिंता है लोगों को। तो पानी उबाल कर पिए और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर के बुजुर्गों को स्वस्थ रखिए। नमस्कार।